अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तालबिल। आजकल हिबा बुहारी बड़ी तनकीद की जद में है। आपको पता ही है अवार्ड शो में जिनकी अपीयरेंस है वो एक वेस्टर्न ड्रेस में है जो कि आवाम को बेहुदा लगा है और उस पर आवाम ने बड़ी तनकीद की है। उसके ऊपर उनकी कंडीशन भी ऐसी थी, वो प्रेगनेंसी की हालत में है, तो लोगों ने कहा इस हालत में कम अज़ कम इस हालत को शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी या इस हालत में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। और भी बहुत सी तनकीद उन पर हुई है और लोगों ने इसको बड़ा उछाला है। शोबिस इंडस्ट्री में ऐसे काम होते ही रहते हैं, एक से बढ़ के कोई ना कोई स्कैंडल निकलता ही रहता है और अवाम इस तरह तनकीद करती रहती है। मगर जैसा कि हमेशा होता है, शोबिस के सारे लोग इकट्ठे होकर अवाम पे प्रेशर बनाने आ जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। सारी शोबिस इंडस्ट्री ने कहा है कि जो उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी आज़ादी राय है, वो जो चाहे करे। इस बात का वो अवाम को जवाब दे नहीं है। ये उसके प्राइवेट मैटर्स हैं। वो प्राइवेट मैटर्स के नाम पे ये सारे काम टिकटॉक पे भी चल रहे हैं। आपको पता है ये सारी बेहूदगी प्राइवेट मैटर्स के नाम पे ही चल रही है। अब दोनों पार्टीज़ को यहाँ समझने की ज़रूरत है, आवाम को भी और शोबिज़ इंडस्ट्री को भी, या जितने भी फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी वो स्पेस है जहाँ तक वो अपने प्राइवेट मैटर्स कर सकते हैं। आवाम कहाँ तक तनकीद कर सकती है और वो लोग कहाँ तक अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है कोई लिमिट तो होगी ना। हर चीज़ की इजाज़त तो किसी माशरे में भी नहीं है। तो इस पे डिस्कस करते हैं आज कि ये क्या फ़िलासफ़ी है माशरे की और इनके काम किस तरह माशरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या किस तरह माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको काम करने से पहले ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए और आवाम को कौन कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए किसी पे तनकीद करने से पहले। ये बिल्कुल नया शोशा है कि मेरी सोच मेरी मर्ज़ी, कि जो सोच में आए वो करते गया और बाद में कहते हैं ये मेरे पर्सनल मैटर है। मैंने अपने लिए खुद सोचना है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल ये प्राइवेट मैटर्स ही होते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मगर तब तक जब तक ये प्राइवेट माहौल में रहे, जब तक ये प्राइवेसी में रहे। आप प्राइवेट माहौल में कोई जो भी काम करते हो कोई पूछने थोड़ी आता है, मगर जब आप पब्लिक में निकलते हो और पब्लिक में कोई काम करते हो, वो एक सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे। तो ज़ाहिर है वो सोसाइटी ने जज करना है कि ये काम गलत हुआ है या सही हुआ है। आपको यही लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मगर उसकी वजह से बैकएंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं वो नज़र नहीं आती। मैं आपको बड़ी एक सादी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं कोई सारे गरीब आदमी है, कोई दाल मंगा रहा है, उससे खाना खा रहा है, या कोई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ मंगा रहा है, खाना खा रहा है। आप जाते हो बड़े लेविश से मटन की डिशेज़ और चिकन की डिशेज़ और बीफ की डिशेज़ मंगाना शुरू कर देते हो। ज़ाहिर है जो गरीब लोग साथ बैठे हैं वो एक बार देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे। उनको सबसे पहले वो जो दाल खुश होके खा रहे थे, उनको फ़ील होगा कि यार ये हम क्या खा रहे हैं। खुद में उनको मायूसी होगी, इनसिक्योरिटी फ़ील होगी और उनको कोशिश भी होगी कि यार हम इसको देखें, हसरत से आपकी चीज़ों को देखेंगे, उसको खाने की कोशिश करेंगे, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे और उनकी वो अपनी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब होगी आपके इस शो ऑफ की वजह से। अब यहीं आप सोचें, वहाँ वो गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, तो वो तो उम्मीद है वो खाना छीनने की कोशिश भी करेंगे आपसे। बिल्कुल इसी तरह होता है जब आप ऐसे लिबास पहन के ऐसी शरीफ सोसाइटी में जाते हो जहाँ पे पर्दे का रुझान है, तो ज़ाहिर है वो लोग देख के डिस्टर्ब होते हैं। कुछ नहीं देखना चाहते ऐसे सीन, कुछ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ फिर काबू में नहीं रह पाते, कुछ तारीफ़ें करते हैं, कुछ ताने कसते हैं, कुछ आगे बढ़ के नाज़ेबा हरकत भी कर देते हैं। आपको यही लगता है कि यार ये लोग कैसे हैं, ये ऐसे नहीं है। आपकी इस हरकत की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए है ही नहीं। उनके माशरे में ये चीज़ें खुली नहीं मिलती ना। अब जो वो देखेंगे कि यार ये खुलेआम एक लड़की जा रही है, तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब तो होंगे ना, या आपने उनकी इस हालत को डिस्टर्ब किया है। ये आप लोगों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी करने से पहले सबसे पहले देखना होता है कि मैं जहाँ जा रहे हूँ या जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो मैं काम करने लगा हूँ, ये इस कल्चर के हिसाब से या इस सोसाइटी के हिसाब से वो काम कैसा है। क्योंकि आप लोग यहाँ से निकल के जाते हो और इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हो। आप जो भी काम करते हैं या तो हमारी सोसाइटी को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ आपने सीखा होता है वो हमें बताते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ऐसा लिबासा पहन के जाएंगी, जब अवाम देखे कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है, अवाम तो लड़ेगी ना। अवाम ने आप लोगों को देखा है उन ड्रामों में, उन ड्रामों से आपको इज़्ज़त दी, आपको फेम दिया है, जहाँ पर आप किसी मासूम लड़की का, किसी मासूम बच्चे का, किसी यतीम लड़की का रोल अदा करते हो, जो घर से मजबूर है और सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है इज़्ज़त के साथ। वहाँ से आपको इज़्ज़तें मिली और फिर आप आके इस तरह के काम जब करते हो, तो ज़ाहिर है अवाम ने तो डिस्टर्ब होना है कि यार हमें ये कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमने इसको किस जगह पे लाइक किया है और ये हमें कैसे जाके रिप्रेजेंट कर रही है। अवाम तो गुस्सा करेंगे। आप सोचें कि आप किसी क्लासरूम में हैं और आप गाना सुन रहे हैं। अब गाना की आवाज़ से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। वो गाना सुनना आपका राइट है, आप कह सकते हो कि नहीं भाई मैं गाना क्यों नहीं सुन सकता, मगर उस माहौल में आपको पता है कि आपकी वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। सेम इसी तरह सोसाइटी का भी यही हिसाब है। आप जो काम कर सकते हो वो आपकी इजाज़त है,
वो आपका हक है, मगर आप सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो या इन्फ्लुएंस कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो किसी तरह या डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो ये एक आपने एक मसला क्रिएट किया है। जैसे सिगरेट पीने वाले लोग हैं, वो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने की वजह से जो धुआं होता है लोगों को उससे डिस्टर्बेंस होती है। बहुत से होटल्स में आप जाएंगे, जगह जगह पे लिखा होता है यहाँ सिगरेट पीना मना है, क्योंकि सिगरेट पीना बाकी आवाम बुरा समझती है ना। आप कहते हो मेरा हक है, आपका राइट है, फिर आप वो ऐसी स्पेस ढूंढते हो जहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं या जहाँ पीने की इजाज़त है, वहाँ जाके आप सिगरेट पीते हो, फिर आपको कोई नहीं रोकता। इसलिए आपको ब्लेम भी आवाम इसलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान की सोसाइटी में रहते हो और इस सोसाइटी को जाके रिप्रेजेंट करते हो। आपको लगता है कि ये सोसाइटी गलत है या इनकी सोच गलत है, तो इस सोसाइटी को छोड़ के आप दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाओ। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानियों को अंग्रेज़ों की फ़ोटो लगा के कि अंग्रेज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी किसी ने नहीं रोका। मगर ये हमारी सोसाइटी है, जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो हम आपको ब्लेम करेंगे कि भाई हमने आपको इस चक्कर में दी है और आप यहाँ जाके हमें डिफेम कर रहे हो। इसलिए आपको लगता है हमारी सोच नहीं ठीक, तो आप अपनी अंग्रेज़ों की सोसाइटी चले जाएँ। वहाँ जाके आप जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पहने, जो मर्ज़ी करें, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। मगर जब आपने यहाँ रहना है तो यहाँ की सोसाइटी की इज़्ज़त का ख़्याल करना है आपने। जहाँ भी कोई दूसरा शख्स मौजूद है ना, वहाँ पे जाके आपकी स्पेस लिमिटेड हो गई है। वहाँ पे आपकी स्पेस जो है वो पर्सनल नहीं रही अब। वहाँ पे पब्लिक स्पेस है और वहाँ पे आपने काम करते हुए सोचना है कि मेरे काम से कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। रिसेंटली खबर आई थी कि किसी अरबी ने ना अपनी वाइफ को बिकनी में देखने की ख्वाहिश की, तो उसके लिए उसने पूरा आइलैंड खरीद लिया ताकि वो जो मूवमेंट पब्लिक प्लेसेस पे करे वो प्लेसेस भी उसकी अपनी प्राइवेट हो। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हो तो या उन लोगों में चले जाओ जिनको देख के इतराज़ ना हो, या उस जगह पे चले जाओ जो आपकी अपनी हो। जब पब्लिक के सामने बातें आएंगी तो पब्लिक ज़ाहिर है रिएक्ट करेगी। आप हमारी रिप्रेजेंटेशन छोड़ के आप खुद इन्फ्लुएंस होते हो बाहर के कल्चर से और उनको ला के हम पे थोपने की कोशिश करते हो। इसी की वजह से आवाम उनको रोक देती है कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं पसंद, हमें ना ये दिखाओ। आवाम नहीं देखना चाहती। अब इंसान की भी, इंडिविजुअल की भी तो मर्ज़ी है ना कि आपने ये नहीं देखना, क्यों दिखा रहे हो? सिर्फ ये नहीं आपकी मर्ज़ी है, हमें क्यों दिखा रहे हो, नहीं देखना चाहते। ये भी मर्ज़ी होती है और दोनों मर्ज़ियों का ख्याल करना ज़रूरी होता है। इसी तरह एक बैलेंस मुआशरा बनता है ना। इंग्लिश की एक कोटेशन है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिनस। तो आपकी बिल्कुल यही लिमिटेशन है, जहाँ कोई दूसरा बंदा आ गया है वो आपकी प्राइवेट स्पेस नहीं रही। वहाँ पे काम करने से पहले आपने सोचना, और इस लिमिट का तयन आप लोगों ने नहीं करना। समझ रहे हो ना? जो इंसान को काम कर रहा था उसको यही लगता है कि यार मैं तो लिमिट के अंदर एक्ट कर रहा हूँ, इसमें गलत नहीं है। लिमिट का तयन सोसाइटी ने करना है। इस सोसाइटी क्या लिमिट है आपको पता है? इस सोसाइटी में लोग बुर्का पहन के निकलते हैं, इस सोसाइटी में लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो ये लिमिट का तयन एक सोसाइटी ने करना है। जिस सोसाइटी में जो चीज़ें अलाउ है, जिस इन्वायरमेंट में जो चीज़ें अलाउ है, उस इन्वायरमेंट को आपने फॉलो करना है और ये आपके लिए ज़रूरी है। मसलन आप गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हैं, आपके पास बहुत महंगी कार है, आप 200 की स्पीड पे चला लेते हो, मगर रोड लिमिट 120 है, आपने वहीं पे चलानी है। कोई आपकी मर्ज़ी नहीं है, कोई आपकी आज़ादी नहीं है। आज़ादी उस लिमिट के अंदर है कि 120 के अंदर आप चाहे 40 पे चलाओ, 50 पे चलाओ, आपने उसको फॉलो करना है उस एनवायरनमेंट को। तो हर जगह एक एनवायरनमेंट होता है जिसको फॉलो करना होता है, और इसी तरह सोसाइटी बनती है। कोई भी अकेला आदमी मुँह उठा के अपनी सोसाइटी नहीं बना लेता कि मुझे ये लगा ठीक है, मैंने ये कर लिया और अपनी मर्ज़ी से सोसाइटी को बताते गए। सोसाइटी ने आपको बताना है कि भाई आपने ये करना है और यहाँ तक आपकी इजाज़त है, इससे आगे आप जो भी काम करेंगे सोसाइटी तनकीद करेगी। और बिल्कुल ये लोगों का तनकीद करना हक है। कई दफ़ा जज्बात में आके तरीका गलत हो जाता है लोगों का, मगर तनकीद उनका हक है और ये होगी। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर ये बात समझ आई है आपको तो कोशिश करें इसको आगे फैलाएं, इसको शेयर करें और बाकी लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि प्राइवेसी क्या होती है, आज़ादी कहाँ तक होती है और दूसरों के हकूक़ क्या होते हैं, सोसाइटी की हम पे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमारे क्या फ़राइज़ हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।